महादेव, अब हम लोग चमत्कार चिंतामणि के अनुसार नवम भाव और दसम भाव में स्थित चंद्रमा के फल के बारे में जानेंगे। कहते हैं कि तपोभावगस्तारकेशो जनस्य प्रजाश्चा द्विजाः बंदिनस्तम स्तुवन्ति भवत्येव भाग्याधिको यौवनादेह शरीरे सुखम चंद्रवत्साहसम च। यदि आपकी भी कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा स्थित है या जिस किसी भी मनुष्य की कुंडली के नवम भाव में यदि चंद्रमा स्थित है तो वह द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वंदीजनों तथा प्रजा से प्रशंसित होता है, वह सम्मानित होता है। युवावस्था से ही वह भाग्यशाली, शारीरिक सुख से संपन्न तथा साहसपूर्वक वह रहने वाला, साहसी कार्य को करने वाला होता है। चंद्रमा की भांति जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष में चंद्रमा अष्टमी तिथि से क्षीणता को प्राप्त होने लगता है और पुनः शुक्ल पक्ष की सार्ध सप्तमी के बाद वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, उसी प्रकार से यह व्यक्ति तेजहीन और तेजस्वी चंद्रमा के अनुसार यह होगा। फिर दसम भाव में स्थित चंद्रमा के फल के बारे में कहते हैं कि सुखम बांधवेभ्य खगे धर्म कर्मा समुद्रांग जेशम नरेशादितोपि नमीनांगना वैभवे सुप्रियत्वम पुरा जातके सौख्यमल्पम करोति। दसम भाव में यदि जिस किसी भी मनुष्य के चंद्रमा स्थित होता है तो वह व्यक्ति धार्मिक होता है और अपने भाई से, बंधुओं से सुख को प्राप्त करता है। राजकीय शासक के द्वारा वह सौख्य को भी प्राप्त करता है। नई नई स्त्रियों से वल्लभता उसको प्राप्त होती है और संतान सुख में वह कमी महसूस करता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को संतान की संख्या कम होती है। सेवकों का भी सुख वह सामान्य रूप से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से नवम और दसम भाव में स्थित चंद्रमा का फल हम लोग जाने। अब अगले वीडियो में हम लोग एकादश और द्वादश भाव में स्थित चंद्रमा के शुभ और अशुभ फल के बारे में जानेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।